नीम में इतने गुण हैं कि ये कई तरह के रोगों के इलाज में काम आता है। यहां तक कि इसको भारत में गांव का दवाखाना कहा जाता है। यह अपने औषधीय गुणों की वजह से आयुर्वेदिक मेडिसिन में पिछले 4000 सालों से भी ज्यादा समय से इस्तेमाल हो रहा है। नीम को संस्कृत में अरिष्ट भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ, पूर्ण और कभी खराब न होने वाला। नीम के अर्क में मधुमेह यानी डायबिटीज, बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के गुण पाए जाते हैं। नीम के तने, जड़, छाल और कच्चे फलों में शक्तिवर्धक और मियादी रोगों से लड़ने का गुण भी पाया जाता है। इसकी छाल खास तौर पर मलेरिया और त्वचा संबंधी रोगों में बहुत उपयोगी होती है। नीम के पत्ते भारत से बाहर 34 देशों को निर्यात किए जाते हैं। इसके पत्तों में मौजूद बैक्टीरिया से लड़ने वाले गुण मुहासे, छाले, खाज, खुजली, एक्जिमा वगैरह को दूर करने में मदद करते हैं। इसका अर्क मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग, हर्पिस, एलर्जी, अल्सर, हेपेटाइटिस, पीलिया वगैरह के इलाज में भी मदद करता है। नीम के बारे में उपलब्ध प्राचीन ग्रंथों में इसके फल, बीज, तेल, पत्तों, जड़ और छिलके में बीमारियों से लड़ने के कई फायदेमंद गुण बताए गए हैं। प्राकृतिक चिकित्सा की भारतीय प्रणाली आयुर्वेद के आधार स्तंभ माने जाने वाले 2 प्राचीन ग्रंथों चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में इसके लाभकारी गुणों की चर्चा की गई है। इस पेड़ का हर भाग इतना लाभकारी है कि संस्कृत में इसको एक यथा योग्य नाम दिया गया है। सर्व रोग निवारिणी यानी सभी बीमारियों की दवा, लाख दुखों की एक दवा। इस धरती की तमाम वनस्पतियों में से नीम ही ऐसी वनस्पति है जो सूर्य के प्रतिबिंब की तरह है। इस पृथ्वी पर जीवन सूर्य की शक्ति से ही चलता है। सूर्य की ऊर्जा से जन्मे तमाम जीवों में नीम ने ही उस ऊर्जा को सबसे ज्यादा ग्रहण किया है। इसीलिए इसे रोग निवारक समझा जाता है। किसी भी बीमारी के लिए नीम रामबाण दवा है। नीम के एक पत्ते में 150 से ज्यादा रासायनिक रूप या प्रबंध होते हैं। इस धरती पर मिलने वाले पत्तों में सबसे जटिल नीम का पत्ता ही है। नीम की केमिस्ट्री सूर्य से उसके लगाव का ही नतीजा है। नीम के पत्तों में जबरदस्त औषधीय गुण तो है ही, साथ ही इसमें प्राणिक शक्ति भी बहुत अधिक है। अमेरिका में आजकल नीम को चमत्कारी वृक्ष कहा जाता है। दुर्भाग्य से भारत में अभी लोग इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब वे नीम उगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नीम को अनगिनत तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको मानसिक बीमारी है तो भारत में उसको दूर करने के लिए नीम के पत्तों से झाड़ा जाता है। अगर आपको दांत का दर्द है तो इसकी दातुन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको कोई छूत की बीमारी है तो नीम के पत्तों पर लिटाया जाता है, क्योंकि यह आपके सिस्टम को साफ करके उसको ऊर्जा से भर देता है। अगर आपके घर के पास, खासतौर पर आपकी बेडरूम की खिड़की के करीब अगर कोई नीम का पेड़ है तो इसका आपके ऊपर कई तरह से अच्छा प्रभाव पड़ता है। दुनिया बैक्टीरिया से भरी पड़ी है। हमारा शरीर बैक्टीरिया से भरा हुआ है। एक सामान्य आकार के शरीर में लगभग 10 खरब कोशिकाएं होती हैं और 100 खरब से भी ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। आप एक है तो वे 10 हैं। आपके भीतर इतने सारे जीव है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इनमें से ज्यादातर बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। इनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। अगर आप नीम का सेवन करते हैं तो वह हानिकारक बैक्टीरिया को आपकी आंतों में ही नष्ट कर देता है। आपके शरीर के भीतर जरूरत से ज्यादा बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए। अगर हानिकारक बैक्टीरिया की तादाद ज्यादा हो गई तो आप बुझे बुझे से रहेंगे, क्योंकि आपकी बहुत सी ऊर्जा उनसे निपटने में नष्ट हो जाएगी।
नीम का तरह तरह से इस्तेमाल करने से बैक्टीरिया के साथ निपटने में आपके शरीर की ऊर्जा खर्च नहीं होती। आप नहाने से पहले अपने बदन पर नीम का लेप लगाकर कुछ वक्त तक सूखने दें, फिर उसको पानी से धो डालें। सिर्फ इतने से ही आपका बदन अच्छी तरह से साफ हो सकता है। आपके बदन पर के सारे बैक्टीरिया नष्ट हो जाएंगे। या फिर नीम के कुछ पत्तों को पानी में डालकर रात भर छोड़ दें और फिर सुबह उस पानी से नहा लें। नीम के पत्तों को पीसकर पेस्ट बना ले। उसकी छोटी सी गोली बनाकर सुबह सुबह खाली पेट शहद में डुबाकर निगल ले। उसके 1 घंटे बाद तक कुछ भी ना खाए, जिससे नीम ठीक तरह से आपके सिस्टम से गुजर सके। यह हर प्रकार की एलर्जी, त्वचा की, किसी भोजन से होने वाली या किसी और तरह की में फायदा करता है। आप सारी जिंदगी ये ले सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। नीम के छोटे छोटे कोमल पत्ते थोड़े कम कड़वे होते हैं। वैसे किसी भी तरह के ताजा हरे पत्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है। नीम के बहुत से अविश्वसनीय लाभ हैं। उनमें से सबसे खास है ये कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। हर किसी के शरीर में कैंसर वाली कोशिकाएं होती है, लेकिन वे एक जगह नहीं होती, हर जगह बिखरी होती है। किसी वजह से अगर आपके शरीर में कुछ खास हालात बन जाते हैं तो ये कोशिकाएं एकजुट हो जाती है। छोटे मोटे जुर्म की तुलना में संगठित अपराध गंभीर समस्या है कि नहीं? हर कस्बे, शहर में हर कहीं छोटे मोटे मुजरिम होते ही हैं। यहां वहां वे जेब काटने जैसे छोटे मोटे जुर्म करते हैं। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन किसी शहर में अगर ऐसे 50 जेब कतरे एकजुट होकर जुर्म करने लगे तो अचानक उस शहर का पूरा माहौल ही बदल जाएगा। फिर हालात ये हो जाएगी कि आपका बाहर सड़क पर निकलना खतरे से खाली नहीं होगा। शरीर में बस ऐसा ही हो रहा है। कैंसर वाली कोशिकाएं शरीर में इधर उधर घूम रही है। अगर वे अकेले ही मस्ती में घूम रही है तो कोई दिक्कत नहीं, पर वे सब एक जगह इकट्ठा होकर उधम मचाने लगे तो समस्या खड़ी हो जाएंगी। हमें बस इनको तोड़ना होगा, और इससे पहले कि वे एकजुट हो सके यहां वहां इनमें से कुछ को मारना होगा। अगर आप हर दिन नीम का सेवन करें तो ऐसा हो सकता है। इससे कैंसर वाली कोशिकाओं की तादाद एक सीमा के अंदर रहती है, ताकि वे हमारी प्रणाली पर हल्ला बोलने के लिए एकजुट न हो सके। इसीलिए नीम का सेवन बहुत लाभदायक है। नीम में ऐसी भी क्षमता है कि अगर आपकी रक्त धमनियों आर्टियों में कहीं कुछ जमना शुरू हो गया हो तो ये उसको साफ कर सकती है। मधुमेह, डायबिटीज के रोगियों के लिए भी हर दिन नीम की एक छोटी सी गोली खाना बहुत फायदेमंद होता है। यह उनके अंदर इंसुलिन पैदा होने की क्रिया में तेजी लाता है। नीम आपके सिस्टम को साफ रखने के साथ उसको खोलने में भी खास तौर से लाभकारी होता है। इन सब से बढ़कर यह शरीर में गर्मी पैदा करता है। शरीर में इस तरह की गर्मी हमारे अंदर साधना के द्वारा तीव्र और प्रचंड ऊर्जा पैदा करने में बहुत मदद करती है। धन्यवाद।